पुराने समय में एक राजा अपनी प्रजा के सुख का पूरा ध्यान रखता था। वह बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने सोचा कि आज मुझे किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। पूरे राज की प्रजा अपने प्रिय राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। प्रजा के साथ ही एक संत भी बधाई देने आए थे। राजा साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। वह संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने प्रण लिया है कि मैं किसी एक व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। संत ने कहा कि मैंने तो संसारिक जीवन का त्याग कर दिया है। मैं रात से बाहर रहता हूँ, दिन भर भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो खुद की इच्छा से मुझे कुछ भी दे सकते हैं। ये सुनकर राजा सोचने लगा कि संत को क्या देना चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको एक गाँव देता हूँ। संत ने कहा कि नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है। आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने कहा आप ये महल ले लीजिए। संत बोले कि ये भी आपके राज का ही है। यहाँ बैठकर आप प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। ये भी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद कहा कि आप मुझे अपना सेवक बना ले, मैं खुद को समर्पित करता हूँ। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है। मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता हूँ। संत के तर्क सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं, मैं आपको क्या दूं? संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। आज आपने अहंकार का त्याग करें। ये एक बुराई है, इसे इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने अहंकार छोड़ने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करनी चाहिए अपनी चीजों का, क्योंकि घमंड की वजह से हमारी सारी अच्छाइयों का प्रभाव खत्म हो जाता है।